तो चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10वां का एनसीईआरटी प्रश्न नंबर 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। 3 नंबर यहाँ बोला है, सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। क्या करें? सिद्ध करेंगे 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 नंबर का एक है। तो चलिए सिद्ध करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको अपरिमेय करना है तो परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होता है देखो √2, तो हम लिख सकते हैं p/q। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ q0 0 है, जहाँ q0 क्या है? 0 है, p/q। अच्छा यहाँ देखिए, एक तो परिमेय है लेकिन रूट क्या है? एक अपरिमेय है। एक अपरिमेय है कि नहीं? तो इस तरह से क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ p और q का पूर्णांक, p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, जिसमें एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है और इसके अनुसार √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 भी एक, यहाँ से √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जिससे मेरा मानना गलत है कि 1/√2 परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हुआ 3 नंबर का 1 नंबर सोल्यूशन। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम 3 नंबर के 2 नंबर प्रश्न करेंगे। ये भी सिद्ध करना है। ये बोला है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कर दिए। सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या। तो चलिए सिद्ध करेंगे। लिखेंगे कि माना कि 7√5, क्योंकि अपरिमेय बोला है ना सिद्ध करने, तो हम परिमेय मान लेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम लिख सकते हैं p/q। लिख देंगे कि जहाँ q0 0 है, जहाँ q0 0। अच्छा गुना में देने आएगा तो भागा में, √5 बराबर हो जाएगा p और ये हो जाएगा 7q। हो गया। तो अब देखिए यहाँ p और q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, जिसका गुणनखंड ऐसे लिख सकते हैं, जिसका गुणनखंड √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जबकि √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि परिमेय संख्या होनी चाहिए जिससे लिखते हैं, जिससे
जिससे मेरा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। चलिए अब हम 3 नंबर का 3 प्रश्न देखते हैं। ये कहा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो चलिए लिखेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 तो बराबर परिमेय है, तो P/Q और लिख देंगे Q0 0, जहाँ Q क्या है, Q 0 है। क्या हो जाएगा 6। अच्छा देखिए ये प्लस में तो नहीं जाएगा, माइनस में, तो PQ और माइनस में 6, पीछे कुछ नहीं तो 1, तो √2 तो हो जाएगा Q और ये हो जाएगा P - 6Q हो गया। अब देखिए यहाँ पर चूंकि P और Q पूर्णांक है और यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें लिखने का अपना मन से है, अपना लिख सकते हैं गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या? क्योंकि परिमेय होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या होनी चाहिए जिससे मेरा मानना या मेरा कल्पना, जो लिख सकता है, मेरा मानना गलत है कि या मेरा कल्पना विरोधाभास है कि, मेरा मानना गलत है कि मेरा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने 1.3 और पूरी तरह से 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है और 1.3 पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ 1.4 प्रश्न वाली। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो वीडियो पर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट में मोटिवेशन लिखिएगा, ताकि मैं मोटिवेशन हूँ और भी आपको मैं, और इस वीडियो पर क्लास 9वां 10वां के संपूर्ण विषयों की तैयारी कराई जाती है बिहार बोर्ड क्लासेस के साथ।